जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की बुक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संभववाद अवधारणा में, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया, किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नियतिवाद में प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संभववाद मतलब मानव है तभी संभव है। यहाँ पे मानव है, मानव है तभी संभव है, इसलिए जब भी मानवीय घटक की बात करेगा तो संभववाद राइट ऑप्शन मारिएगा, और जब नियतिवाद का बात करेगा तो प्रकृति, क्योंकि नियतिवाद में प्रकृति ही प्रधान होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत, यहाँ पे आंसर गलत दे दिया है। इसका राइट आंसर ए होगा प्रकृति घटक। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल की संबंधित नहीं है? मतलब कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए 2016-2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिश्चयवाद, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 2013, 15 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे वो ग्रिफिन टेलर थे। राइट आंसर बी। आगे हम लोग चलते हैं, किसने कहा? देखिए ध्यान दीजिएगा, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? सबसे पहले किसने बोला था? सबसे पहले किसने बोला था कि मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सैम्पल, जो अमेरिका की रहने वाली थी और ग्रिफिन टेलर की शिष्या थी, इसके स्टूडेंट थी। उन्होंने ही कहा था कि मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? प्रकृति का दास है। कौन दास है? मानव, मानव प्रकृति का दास है। आगे हम लोग चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। मानव भूगोल के जनक, देखिए मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछ सकता है। मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे? तो मानव भूगोल के जनक रेटचेल हो जाएंगे, फ्रेडरिक रेटचेल, इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका जनरलिस्ट के लेखक कौन है? ये ज्योग्राफिका जनरलिस्ट के जो लेखक वो कौन है? इसके जो, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर वारेनियर हो जाएगा। वारेनियर, ज्योग्राफिका जनरलिस्ट के लेखक वारेनियर है। इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एंथोजोग्राफिका, एंथोजोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फ्रेडरिक रेटचेल, के ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? संभववाद, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो लुसियन फेवरे ने किए थे। लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये सब क्या हैं? विडाल डी ब्लास, फ्रांसिस बेकल और जीन ब्रून्स, ये सभी जो संभववाद के क्या है? प्रवर्तक है। लेकिन सबसे पहले संभववाद शब्द का जो प्रयोग वो लुसियन फेवरे ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है? आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे चलते हैं। मानव भूगोल, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जितना यहाँ पे देख रहे हैं ये सब एक क्या परिभाषाएं हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये किसने कहा था? तो ये इन्होंने कुमारी सैम्पल ने कहा था। क्या बोला था कि जो मानव है वो परिवर्तनशील है, साथ ही क्रियाशील है। पृथ्वी भी परिवर्तनशील है और मानव भी क्रियाशील है। तो दोनों को अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसके जो प्रवर्तक है, इसके जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, अपना जो कथन है वो किसने बोला था? तो किसने बोला था? कुमारी सैम्पल ने बोला था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यहाँ देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन है? प्राचीन महाकाव्य नहीं है। इसका भी यहाँ पे आंसर है, ये गलत दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो बताते हैं वही ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? मतलब भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? प्राचीन महाकाव्य नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? यहाँ पे कथन दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन भौगोलिक का अध्ययन नहीं करता है।
तो यहाँ पे भूगोल का जो है वो वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है समकलात्मक अनुशासन। ये क्या करता है, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल है, फ्रेडरिक रेटजेल। आगे हम लोग चलते हैं कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के जो विचारक थे वो कौन थे, तो यहाँ पे ई कांट, हमबोल्ट, रिटर, ये सभी क्या थे, ये जो सभी आप देख रहे हैं ये सभी क्या थे, नियतिवाद के जनक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो मानव बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मानव भूगोल के जनक कौन है। जो मानव भूगोल के जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, यहाँ पे क्या है, यूनान, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूनान को माना जाता है। क्या माना जाता है, भूगोल के जनक माना जाता है यूनान को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने की थी, तो ग्रिफिन टेलर ने ही दिया था। इन्होंने नव निश्चयवाद की कल्पना दी थी, रुको और जाओ संकल्पना इन्होंने ही दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ग्रिफिन टेलर। क्या हो जाएगा, ग्रिफिन टेलर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखिए व्यवहारिक भूगोल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है, किस भूगोल के उपक्षेत्र है, किस भूगोल के, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, मानव भूगोल या फिर जीव भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव भूगोल। मानव भूगोल के क्या है, ये सभी उपक्षेत्र हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। जो मैक्सिको यहाँ पे है, मैक्सिको में इस स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे मिलिया लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो गलत कर दिया है। तो राइट आंसर मिल्पा होगा। क्या होगा, मिल्पा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे यहाँ पे बोल रहा है कि मानव भूगोल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए मानव भूगोल विचारकों के विकास में अभिव्यंजता, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक कारण है। यह परिभाषा है, जो है ये परिभाषा दिया हुआ है। ये परिभाषा किसने प्रस्तुत किए थे, सर्वप्रथम तो इन्होंने विडाल डी ला ब्लास ये थे, इन्होंने एक भाषा प्रस्तुत किया था, एक परिभाषा प्रस्तुत किया था। क्या परिभाषा प्रस्तुत किए थे कि मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है, जो मानव भूगोल है विचारकों के विकास की अभिव्यंजनता है और ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पे देखिए कि 1990 के दशक में, 1990 के दशक, यहाँ पे ये जो वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। जो 1990 का जो दशक था वो भूगोल के किस उपागम के अनुसार से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये आधुनिकवाद से नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, आधुनिकवाद। राइट आंसर। यदि आप लोगों को ये पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।